हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब के बारे में। लेक्चर नंबर 3 में सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब। जैसे कि हम पहले दो क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि हम वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं वर्ब के बारे में कि कौन सी वर्ब सिंगुलर है, कौन सी प्लूरल है। इसके लिए सबसे पहले आपको देखो क्या है, कुछ इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। एक तरफ तो आपको लिखना है वर्ब, एक कॉलम बना लीजिए ऐसे। सेकंड, प्रेजेंट फॉर्म, आपकी प्रेजेंट फॉर्म जिसको आप पहली फॉर्म भी बोलते हो शॉर्ट याद रखने के लिए। फिर आपकी पास्ट फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म होती है। फिर आपकी होती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये आपकी तीन इस तरीके से आप वर्ब पढ़ते हो, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जैसे कोई भी वर्ब ले लेते हैं हम, जैसे खेलना एक वर्ब हमारी, खेलना, इसकी वर्ब को बोलते हैं प्ले। जैसे पढ़ाना, पढ़ाना, टीच। जैसे हंसना, हंसना, लाफ, उड़ना, फ्लाई। ऐसी और भी बहुत सारी वर्ब ले सकते हैं आप। तो हमें ध्यान, अब हम ऐसे अब तक क्या पढ़ते हैं स्कूल टाइम में, इनकी तीन फॉर्म पढ़ते हैं। प्ले की पास्ट फॉर्म हमने बना दिया प्लेड, फिर हमने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में बना दिया प्लेड। ये सेम, तीनों ही फॉर्म सेम है दोनों, प्ले, प्लेड, प्लेड। ऐसी टीच की टॉट, TAUGST टॉट, और ये वाले भी टॉट। मींस ये पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम है। ऐसे लाफ की लाफ्ड, लाफ्ड। अब आप कहोगे इसमें नया क्या है सर, अभी मैं बताने वाला हूं नया क्या है। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। अभी मैं सिर्फ आपको ये बताने वाला हूं कि हम स्कूल लेवल के बच्चों को ये तीन फॉर्म याद करा के छोड़ देते हैं, जबकि हमें असली दो चीजों पे और ध्यान देना है। एक तो हम यहाँ पे एक ING वाली फॉर्म लगा के चलते हैं, जिसको हम कंटीन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। जैसे प्लेइंग, प्लेइंग। ये एक्शन वर्ब में हम सिखाते हैं बच्चों को। टीचिंग, टीचिंग। ये तो बहुत क्लास, पहली क्लास से स्टार्ट हो जाती है। लाफिंग, लाफिंग। ऐसे ही फ्लाइंग। ये सबसे ज्यादा हमारी स्पीकिंग स्किल्स जब हम दिखाते हैं उसमें डेली लैंग्वेज में काफी यूज होती है। लेकिन बात तो हमारी हेडिंग है सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब, ये कैसी वर्ब होती है। तो देखो ध्यान दीजिएगा, जितने भी हमारी प्रेजेंट फॉर्म है, ये वाली जो प्रेजेंट फॉर्म होती है, जो एक्चुअल वर्ब की पहली फॉर्म जिसको तुम बोलते हो, ये प्रेजेंट फॉर्म होती है, हमेशा प्लूरल फॉर्म होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, प्रेजेंट फॉर्म ही क्या है हमारी, प्लूरल फॉर्म होती है। प्रेजेंट फॉर्म जो होती है वर्ब की, वो हमेशा ही प्लूरल होती है। अब इस प्लूरल को हमें क्या करना होता है, सिंगुलर में चेंज करना होता है। अब ये क्यों होता है सिंगुलर में, क्योंकि जब हम सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस फॉर्म करते हैं, जब अगर हमारा सेंटेंस सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी पड़ती है। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो प्लूरल वर्ब यूज करनी पड़ती है। अब अगर हम हर जगह प्लूरल वर्ब लगाएंगे तो हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, उसका जो एग्रीमेंट है वो ठीक नहीं होगा। तो अब देखिए, यही चीज हमारे को सीखनी है कि भाई हमारी प्रेजेंट फॉर्म जो है वो सिंगुलर फॉर्म नहीं होती, वो प्लूरल फॉर्म होती है। तो ये बात जो है कहीं बुक्स में लिखी नहीं होती, तो इसलिए बच्चे उनको कहीं पढ़ने को मिलता नहीं है। तो टीचर को चाहिए कि वो बच्चों को एक बार जोर देके बोल के बता दे कि बेटा प्रेजेंट फॉर्म जो है वो प्लूरल फॉर्म होती है। तो अब देखिए, इसको सिंगुलर फॉर्म हालांकि आप यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे बच्चे। अब देखिए ध्यान से, अगर हमारे को इन प्रेजेंट फॉर्म को सिंगुलर फॉर्म बनाना हो, आपकी इधर लिखेंगे हम प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसको हमें बनाना है सिंगुलर में कन्वर्ट कर देना है, सिंगुलर में। बड़ा इजी है, लेकिन बच्चों को प्रैक्टिस करानी है। सिंगुलर कैसे बनेगी, जैसे हम कुछ वर्ब लिख लेते हैं, रीड, टीच, प्ले, फ्लाई, कैच, ईट, और भैया
वॉच, क्रॉस, गो, डांस, और भी उधर देखेंगे हम, साइड में नीचे नहीं जाएंगे काफी। अब देखिए हमारे को ध्यान देना है, ये हमें पता है कि ये पहली फॉर्म जो दिखाई दे रही है प्रेजेंट फॉर्म, ये हमारी प्लूरल फॉर्म है, तो कुछ ना कुछ तो हम इसमें चेंज करेंगे तभी तो सिंगुलर फॉर्म बनेगी। तो आपको पता है अगर आपको प्लूरल फॉर्म को सिंगुलर फॉर्म में चेंज करना है तो आपको उसके साथ या तो एस जोड़ देना है या ईएस जोड़ देना है, वो सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे रीड के साथ आपने क्या लगा दिया, एस ऐड कर दिया तो आपकी वर्ब बन गई रीड्स। अब ये रीड्स आपकी सिंगुलर वर्ब की फॉर्म हो जाती है। अब टीच जो आपकी वर्ब है, टीच, TEACH, टीच के साथ हमने ES ऐड कर देना है, टीचीज आपकी सिंगुलर हो जाएगी, टीचीज, टीचीज। अब प्ले के साथ हमने S जोड़ देना है, ये आपकी बन जाएगी सिंगुलर प्लेज, प्लेज। और फ्लाई के साथ हमने IES जोड़ देना है, ये क्या बन जाएगी सिंगुलर फ्लाईज। Y को कैंसिल कन्वर्ट कर देंगे I में और ES ऐड कर देंगे। ऐसे कैच में ES जोड़ दिया तो आपकी बन जाएगी कैचेस। ये आपने बुक्स में किसी पैराग्राफ में ऐसे वर्ड्स देखे भी हैं। अब ईट के साथ आपने S ऐड किया तो बन गई ईट्स सिंगुलर। ऐसे ही आपने वॉच के साथ ES ऐड किया तो बन गई वॉचेस सिंगुलर। और हमने क्रॉस के साथ ES जोड़ दिया तो क्या बन गई क्रॉसेस। और आपने गो के साथ ES ऐड किया तो बन गई आपकी गोज। और डांस के साथ आपने S ऐड किया तो बन गई आपकी डांसेस। ये सारी की सारी सिंगुलर वर्ब होती है। तो ध्यान दीजिए, जिस वर्ब के साथ SES नहीं लगा, लास्ट में S या ES नहीं होता, वो होती है आपकी प्लूरल। लेकिन ये नहीं देख लेना कि भी क्रॉस वाली वर्ब ऐसे, तो इस चीज से कंफ्यूजन होता है SES से। अब रूल ही समझ लीजिए। देखिए रूल क्या है, हम या तो S जोड़ेंगे या ES जोड़ेंगे। अगर हमें प्लूरल वर्ब को सिंगुलर में कन्वर्ट करना है तो एक ही नियम है, या तो S उसके पीछे ऐड करेंगे या ES ऐड करेंगे। लेकिन कब S और कब ES? अब देखिए, अगर किसी वर्ब के लास्ट के लेटर डबल S आ जाए या SH आ जाए या CH आ जाए या X आ जाए या आपका O आ जाए या आपका Y का एक स्पेशल केस है Y आ जाए, लेकिन Y के बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे अलग से। अब देखो, जैसे मैंने एक वर्ब लिखी थी क्रॉस, या पास वर्ब लिख देते हैं, दोबारा क्रॉस हो चुके। पास अगर वर्ब आपको इसको सिंगुलर बनाना है तो लास्ट में इसके डबल S आता है तो इसको हम ES लगाएंगे, पासिस बन जाएगा ये। ऐसे ही SH है, जैसे आपका वर्ब है क्रश, अब इसके लास्ट में वर्ड जो है SH है। अगर SH वर्ड है तो हमें इसके पीछे लगाना पड़ेगा ES, ये वाला। ये अगर ये वाले वर्ड लास्ट में मिलते हैं वर्ब के तो हमें क्या कर देना है, उनके पीछे ES जोड़ देना है। डबल S मिलेगा वर्ब के पीछे ES लगाएंगे, SH मिलेगा लास्ट में ES लगाएंगे, CH मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया था अभी टीच, टीच, प्रीच, तो टीचीज हो जाएगा। X मिल जाए लास्ट में, जैसे रिलैक्स, रिलैक्स करते हैं रिलैक्स, तो रिलैक्सीज हो जाएगा। O जैसे डू है, डू का हम बनाते हैं डज, अभी गो का गोज बनाया था हमने। अब अभी Y के बारे में थोड़ा ध्यान से देखिए, Y के बारे में क्या है, Y के बारे में थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि बच्चे गलती कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा ध्यान से देखिए। Y के लिए हमारे को एक वोवल का और ध्यान देना पड़ेगा। अगर वही जैसे Y है फ्लाई में, अब फ्लाई में लास्ट में Y है, तो हमें रूल क्या देखना है, अगर इसके पहले कॉन्सोनेंट है तो सीधी सी बात है भैया, आपको क्या करना है, Y को I बना देना है और ES जोड़ देना है। लेकिन अगर Y से पहले कोई वोवल आ जाए तो फिर आपको S लगाना है खाली, जैसे बाई आ गया, BUY बाई, बाई में क्या आ गया आपका U वोवल आ गया, तो फिर इसका सिंगुलर बनाने के लिए IES नहीं लगेगा, सिर्फ S लगेगा, बाइज। अब और देख लीजिए, जैसे ट्राई, ट्राई कोशिश करना, तो इसकी सिंगुलर वर्ब बनेगी TRIES, ट्राइज। अब देखो ऐसे, लेकिन बाई में क्या है, बाई में देखो BUY बाई, बाई मैंने खरीदना क्योंकि वोवल आ गया पीछे। तो हमेशा ध्यान रखना है वर्ब की जो पहली फॉर्म लोकल भाषा में, बोलचाल की भाषा में, याद करने की भाषा में, लेकिन रिटन भाषा में जो आपकी प्रेजेंट फॉर्म होती है, वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म जो होती है वो होती है प्लूरल, ऑलवेज प्लूरल। और उसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है,
उसके साथ एस या ईएस ऐड करना होता है। ईएस कब ऐड करते हैं? जब वर्ब के लास्ट में, जब वर्ब एंड होती है डबल एस में, एसएच में, सीएच में, एक्स में या ओ में या वाई में, कॉन्सोनेंट के साथ वाई में, तो लगेगा ईएस। और बाकी जितने भी वर्ब हमारी पेंडिंग होती हैं जो इससे अलग, अदर देन इस कैटेगरी से अलग वर्ब होती है, उनके पीछे हमें खाली एस लगाना है। जैसे रीड में इनमें से कुछ भी नहीं है, ना डबल एस है, ना एसएच है, ना सीएच है, तो खाली एस लग गया, सिंगुलर हो गई। अब देखिए प्ले में, देखो अभी प्ले का मैंने रूल सिखाया था, प्ले में यहाँ पे वाई से पहले वो आ गया तो खाली एस लगा देंगे, वाई का आई नहीं बनाएंगे। लेकिन इस फ्लाई में देखो, फ्लाई में वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को आई बनाया, ईएस लगा दिया हमने। ऐसे कैच में देखो सीएच आ गया हमारा तो ईएस लग जाएगा। ईट में उनमें से कुछ नहीं है तो खाली एस लग गया। वॉच में सीएच आ गया तो ईएस बन जाएगा। क्रॉस में डबल एस आ गया तो फिर से ईएस बन जाएगा। गो में ओ आ गया तो फिर से ईएस आ जाएगा। डांस में इनमें से कुछ भी नहीं है तो खाली एस आ जाएगा। तो बस ये छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से कि हम सिंगुलर वर्ब को कैसे समझे। तो प्लूरल वर्ब को सिंगुलर में चेंज करने का मैंने आपको रूल बताया है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपके डाउट रहे अपने टीचर से पूछिएगा, कमेंट करके हमसे भी पूछ सकते हैं। आपको जहां पर भी जो भी आपको मेंटर मिले, कोई टीचर मिले, उसी से आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आपके डाउट नहीं रहने चाहिए, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे प्लूरल वर्ब को सिंगुलर वर्ब में कन्वर्ट किया जाता है। कीप रीडिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब Super Angels Academy.